तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों का बिजिजन फेसबुक मास्टरी कोर्स, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, नए नए टेक्निक्स, नए नए ट्रिक्स, जिनकी हेल्प से आप फेसबुक एड्स और अच्छे बना सकते हैं और ज़्यादा अपना कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा अपनी वेबसाइट या अपने प्रोडक्ट के लिए ट्रैफिक ला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको डीप एंड कंप्लीट एनालिसिस मिलेगी अबाउट फेसबुक कि आपको रन कैसे करने हैं, हाउ टू रन फेसबुक एड्स। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ना ओवरव्यू ऑफ फेसबुक मास्टरी कोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोगों के इस कोर्स में कवर होने वाले हैं। ये आपका एक ओवरव्यू है। इस वीडियो में आपको ओवरव्यू मिलेगा कि आपका फेसबुक मास्टरी कोर्स एग्जैक्टली है क्या एंड आप उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहली चीज हम लोग सीखने वाले हैं, स्टेप ऑफ मार्केटिंग। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग के जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है अपनी लीड्स के लिए, अपने कन्वर्जन के लिए, अपने ट्रैफिक के लिए। सेकेंड है हम लोगों का लीड मैग्नेट, कि किस तरीके का हम लोग फनल बिल्ड करेंगे, कैसे हम लोग अपना फनल बिल्ड करेंगे ताकि हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आए। कि लीड्स ही आपको सेल्स देती हैं, लीड्स ही आपको कन्वर्जन्स देती हैं, लीड्स ही हैं जो आपका बिजनेस रन करती हैं। थर्ड हम लोगों का है लैंडिंग पेज है, किस टाइप का लैंडिंग पेज हम लोगों को क्रिएट करना है जिसकी हेल्प से ज्यादा कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा लीड्स हम लोगों के बिजनेस में आए, हम लोगों के प्रोडक्ट एंड वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लीड्स एंड कन्वर्जन लैंडिंग पेज की हेल्प से आती है। तो हम लोगों को अपने लैंडिंग पेज को बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड स्पेसिफिक बनाना है कि जो भी हमारी लैंडिंग पेज पे आता है उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इस चीज़ पे हम लोग डीप में बात करेंगे अपने आने वाले कोर्स में। नेक्स्ट है हम लोगों का फेसबुक पिक्सल। सो फेसबुक पिक्सल क्या होता है कि फेसबुक पिक्सल की हेल्प से आप कैसे लोगों को ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आपको फेसबुक पिक्सल सेटअप करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे। एंड उसके बाद आता है हम लोगों का रीटारगेट, किस तरीके से हम लोग अपनी ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे, किस तरीके से अपना प्रोडक्ट उन्हें दोबारा से दिखाएंगे। फिर हम लोगों का आता है ऐड क्रिएशन, किस तरीके से हम लोगों को अपनी फेसबुक ऐड रन करनी है, किस तरीके की ऐड बनानी है, कैसी ग्राफी यूज करनी है, किस टाइप की कॉपीराइट लिखनी है। ये सारी चीजें हम लोगों की ऐड क्रिएशन का पार्ट होंगी जिन्हें हम लोग डेप्थ में सीखने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए बी टेस्टिंग की, ए बी टेस्टिंग का यूज किस लिए होता है एंड ए बी टेस्टिंग किस तरीके से हेल्पफुल है आपके बिजनेस के लिए एंड आपकी वेबसाइट या आपकी सर्विस कन्वर्जन के लिए। सो नेक्स्ट हम लोग मूव आउट करते हैं। सो बिफोर स्टार्ट और कोर्स, ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिन्हें आप अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो अभी फॉलो कर लीजिए। आस्क गौरव सक्सेना मेरा यूजर नेम है एंड बिजीजेन डिजिटल स्कूल जो हमारी कंपनी है उसका यूजर नेम है। सो आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अबाउट बिजनेस कॉन्सेप्ट। एंड आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे शॉर्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी कंप्लीटली फ्री। एंड ट्विटर पे आप हम लोगों के टैग्स चेक कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप फ्यूचर में हमारी अपडेट्स पाते रहेंगे। सो ये सारे चैनल्स हैं अभी के अभी, आप इन सब में फॉलो करिए एंड इनको क्या कहते हैं सब्सक्राइब करिए। तो 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक कि आप लोग जितने भी ये चैनल्स हैं आप इनमें खोल के इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं, इन चैनल्स पर जाके हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्क्स। अब हम लोग बात करते हैं अपने कोर्स में आने वाली चीजों के बारे में। फर्स्ट स्टेप हम लोगों का है स्टेप ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें हम लोग 4 स्टेप सीखने वाले हैं मार्केटिंग के, जिसमें से पहला है अवेयरनेस, किस तरीके से हम लोगों को अपनी अवेयरनेस फैलानी है लोगों के बीच में। सेकेंड हम लोगों का इंटरेस्ट, किस तरीके से अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट बिल्ड करना है अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में। थर्ड हम लोगों का डिसीजन, किस टाइप की मार्केटिंग करें कि उनको डिसीजन लेने में आसानी हो, उनकी डिसीजन मेकिंग में हम लोग हेल्प करेंगे।
एंड लास्ट है हम लोगों का एक्शन। इस पार्ट में अपना प्रोडक्ट हम उनको सेल करते हैं, वहां से हम लोगों का रेवेन्यू एंड वहां से हम लोगों का कमीशन, वहां से हम लोगों का प्रॉफिट जनरेट होता है। सो ये 4 स्टेप ऑफ मार्केटिंग है जो किसी भी बिजनेस में, अगर आप हैं ए टू जेड बिजनेस में, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपका यहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छी मार्केटिंग बिल्ड होगी। सेकेंड हम लोगों का लीड मैग्नेट। सो किस टाइप, कौन कौन सी टाइप की लीड्स होती हैं? 3 टाइप की लीड्स होती हैं फ्रेंड्स। एक होती है आपकी कोल्ड ऑडियंस, एक होती है आपकी वार्म, एक होती है आपकी हॉट। सो ये क्या होती हैं एंड इनको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अपने कोर्स में सीखने वाले हैं। किस तरीके से अपनी लीड्स को जनरेट करना है एंड अपनी ऑडियंस को शॉर्टलिस्ट करना है कैटेगरी के अंदर, ताकि जब हम अपना कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं तो हमें पता हो कि किस टाइप की ऑडियंस को ये कैसे दिखानी है, कितनी देर तक दिखानी है एंड कहाँ से इसको कन्वर्जन आना है, कहाँ से इसको कन्वर्जन नहीं आना है। सो ये 3 टाइप की लीड्स होती हैं, 3 टाइप की ऑडियंस होती है जो हम लोगों को फॉलो करनी होती है। एंड अपने कोर्स में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से अपनी ऑडियंस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं एंड अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो लैंडिंग पेज हैक। So in digital marketing, a landing page is a स्टैंड अलोन अ वेब पेज। एक तरीके का आपका ये सिंपल वेब पेज होता है। जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, जब भी आप किसी को कोई पर्टिकुलर चीज दिखाते हैं, तो जो पेज पे ऑडियंस आती है, जिस जिस चीज पे सपोज आपने कोई ऐड देखी, वहां पे नीचे लिखा है लर्न नाउ, लर्न मोर, तो आप जब उस पर क्लिक करते हैं, जो पेज आपका खुल के आता है वो एक तरीके का लैंडिंग पेज होता है, जहां से आपको सबसे ज्यादा कन्वर्जन मिलते हैं। अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है तो आपके कन्वर्जन अच्छे नहीं आते हैं। उसके बाद आपका है क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक ऑफर मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन। जैसे कि आपको बताया कि एक स्पेशली पेज क्रिएट किया जाता है मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। देन हम लोगों का विजिटर लैंडिंग, इट्स वेयर अ विजिटर लैंड्स आफ्टर द की ऑफ लिंक एंड ऑन ईमेल एड्स गूगल, बिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सिमिलर पेज ऑन वेब। सो इस तरीके का हम लोग लैंडिंग पेज एक क्रिएट करते हैं अपने विजिटर्स के लिए, जहाँ पे वो आता है, अपनी ईमेल, अपनी आईडीज हम लोगों को देता है। देन उसकी हेल्प से हम लोग उन्हें अप्रोच करते हैं, उन्हें दोबारा से टारगेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लैंडिंग पेज का हम लोगों का। अब बात करते हैं हम लोगों का फेसबुक पिक्सल की। फेसबुक पिक्सल की हेल्प के, फेसबुक पिक्सल होता क्या है? बेसिकली फेसबुक पिक्सल एक आपका ट्रैकिंग डिवाइस होता है। ट्रैकिंग डिवाइस आपने सबने देखा होगा कि आपका कस्टमर सपोज आपकी वेबसाइट पे आया है एंड आपके प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट किया, उसने चेकआउट तक की किया, बट पेमेंट नहीं किया। सो हम लोग उस एड को बार बार उसी कस्टमर को दिखाते हैं। जैसे कि आप सब ने कभी ना कभी देखा होगा, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कहीं से भी, तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर विजिट करते हैं एंड उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, तो कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद आपको वो प्रोडक्ट दोबारा से दिखाता है। ऐसा फेसबुक पिक्सल की वजह से होता है, क्योंकि आपका पिक्सल उनके पास रिकॉर्ड हो जाता है एंड वो लोग जान जाते हैं कि आपने उनका प्रोडक्ट कहाँ तक देखा है। मे बी आपके पास पैसे की दिक्कत थी, मे बी आपका मन नहीं हुआ, मे बी आपको सही नहीं लगा। सो ये सारी चीजें आपको बार बार प्रोडक्ट दिखाते हैं। अगर आपको एक चीज दोबारा से या बार बार आपको दिखाई जाए, तो आप उसको कन्विंस होकर खरीद ही लेंगे। तो ये रीजन होता है फेसबुक पिक्सल का, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो या आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप इस चीज़ को सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये हेल्पफुल है। एंड हम लोग अपने कोर्स के अंदर फेसबुक पिक्सल सेटअप करने से लगाकर उसको ट्रैकिंग डिवाइस तक की हर एक एक चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। किस तरीके से अपना फेसबुक पिक्सल क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप उनको एनालाइज करेंगे। सो इसके बाद हम लोगों का है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग एंड फेसबुक पिक्सल अगर देखा जाए तो एक तरीके से रिलेटेड है। सपोज आपके पास कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, आपके प्रोडक्ट को देखता है एंड उसको खरीदता नहीं है, वापस चला जाता है, आपकी वेबसाइट बंद कर देता है, तो आपका पिक्सल रिकॉर्ड हो जाता है एंड उसके बाद आपका रीटारगेटिंग होती है। आप उस एड को, उस प्रोडक्ट को दोबारा से उस कस्टमर को दिखा सकते हैं कि आपने तब नहीं लिया तो अब ले लीजिए। फिर सेकेंड टाइम्स में, थर्ड टाइम्स में या फोर्थ टाइम्स में वो उस चीज को परचेज कर लेता है, अगर वो इंटरेस्टेड होता है, अगर वो जेन्युइनली उसको लेना चाहता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का रीटारगेटिंग मार्केटिंग का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। किसी भी आप ब्रांड के लिए इसको यूज कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, फेसबुक पिक्सल एंड रीटारगेटिंग।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं एड क्रिएशन के ऊपर। अगर आपने मेरा रिसेंट कोर्स ज्वाइन नहीं किया है डिजिटल मार्केटिंग बिगनर्स, तो उस कोर्स में हम लोगों ने पूरे डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 6 या 7 कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने बताया। उसके अंदर एक फेसबुक ऐड का भी टॉपिक है, एक लेसन है, जिसके अंदर हम लोगों ने ऐड क्रिएशन को ऑलरेडी दिखाया हुआ है। बट इस केस में हम लोग ऐड क्रिएशन को एकदम डेप्थ में सीखने वाले हैं। किस टाइप की कॉपी राइटिंग लिखनी है, किस टाइप की इमेजेस यूज करनी है, ताकि जब आप अपना ऐड रन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन उस पर आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें। किस तरीके से आपको हायर रीच जानी है, किस तरीके से आपका ऐड एक सक्सेसफुल ऐड कैंपेन रन करनी है। सो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कॉपी राइटिंग के बारे में, इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिक्स के बारे में, इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं एड रीच के बारे में। ऑर्गेनिक रीच भी हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आप किसी भी पोस्ट को ऑर्गेनिक रीच बढ़ा सकते हैं एक सिंपल हैक के थ्रू। एंड लास्ट हम लोगों का है ए बी टेस्टिंग। किस तरीके से ए बी टेस्टिंग वर्क करती है। आप किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए 2 टाइप की ऐड चलाते हैं एंड उसमें देखते हैं कि किस में ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है, किस में कम कन्वर्जन आ रहा है। तो सेकेंड टाइम में जब आप उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उससे सिमिलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर ऐड आप चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उस कैटेगरी की ऐड ज़्यादा चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ऐड बनाई है एक कैमरे के लिए एंड उसमें एक में आपने वीडियो डाली है, एक में आपने सिंपल टेक्स्ट इमेज डाली है या टेम्पलेट डाली है, तो अगर आप देख रहे हैं कि वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लो कन्वर्जन आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कैमरे की ऐड चलाएंगे तो आप ऑब्वियसली वीडियो ऐड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये रीज़न होता है, ए बी टेस्टिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी इस कोर्स के अंदर कवर अप होने वाले हैं। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स सीखने हैं, देन इस कोर्स में एनरोल जरूर करें, जो कि हम लोगों का है फेसबुक मास्टरी कोर्स। लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वहां पे भी इसकी मिल जाएगी। आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग।